वेलकम। यह वीडियो आपको बोडाशियस एक्सपेंस मैनेजर जो कि हमारी ऐप है उसे इजीली और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा और इसको स्टार्ट करने के लिए क्लिक करें। इस ऐप के अंदर आप अपने जितने भी खर्चे होते हैं या कुछ भी होते हैं उनको स्टोर करके उनका पूरा का पूरा डेटा रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अमाउंट स्पेंट, जिसके अंदर आपने जितना अमाउंट खर्चा है वो डाल सकते हैं। एक्सपेंस डेट, किस तारीख को या किस डे को वो खर्च हुआ है वो लिख सकते हैं। एक्सपेंस इन्फो, किस चीज़ पे वो खर्च हुआ है वो यहाँ लिख सकते हैं। और कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब किस जगह पे वो खर्च हुआ है, तो उसमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड अमाउंट पे गए। ऐड अमाउंट पे जाने के बाद हमने जैसे डाला 1000 और तारीख डाली 14 मार्च 2015। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करी। कैटेगरी में हम डालते हैं फूड्स एंड ड्रिंक्स या फिर कोई भी और सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके बाद में क्लिक कर दें सेव पे। तो आप देख सकते हैं इस एक्सपेंसेस में जाके कि आपका ये 1000 रुपया फूड्स एंड ड्रिंक्स वाला स्टोर हो चुका है 14 मार्च 2015 पे। यहाँ पे हम वापस से जाते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है और उन कैटेगरीज के अंदर आप अपनी खुद की कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब डाल सकते हो या हटा सकते हो। तो डालने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, उस पर क्लिक करें। हम कोई कैटेगरी डालते हैं जैसे कि हॉबीज, क्लिक करें ऐड कैटेगरी पे। आप देख सकते हैं हॉबीज कैटेगरी ऐड हो चुकी है। और किसी भी कैटेगरी को रिमूव करने के लिए इस माइनस पे क्लिक करें। माइनस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक से ज़्यादा को सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। जैसे कि हम हटाना चाहते हैं एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को, तो हमने दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें रिमूव कैटेगरी पर। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन और एंटरटेनमेंट कैटेगरी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। यहाँ पे एक्सपेंसेस में आपको प्रेजेंट ईयर के, इसका मतलब जो अभी आपका साल चल रहा है उसी ईयर के खर्चे दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे ये खर्चे महीनों में बटे हुए होंगे, और जैसे आप किसी भी महीने पे क्लिक करते हैं तो उस महीने में जो जो खर्चे हुए हैं और जो जो जिस कैटेगरी के जिस डेट को कितने कितने हुए हैं वो लिखे हुए हैं। तो आप किसी को भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला वाला है 30 जनवरी कार लोन EMI, 22 जनवरी इलेक्ट्रिसिटी, 14 जनवरी शॉपिंग, 7 जनवरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, और जितना अमाउंट हुआ है उतना। अब यहाँ पे आप हिस्ट्री में जा सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर आपने जितने आज तक खर्चे करे हैं हर साल के मिला के सारे होते हैं, और उसके अंदर आप अपने सारे खर्चे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 के भी हैं, 2014 के भी हैं, कुछ 15 के भी हैं। और इन सबको आप सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब अरेंज जमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर। साल के हिसाब से भी जमा सकते हैं, अमाउंट के हिसाब से भी जमा सकते हैं, मंथ के हिसाब से भी जमा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मैं इसको जमाता हूँ ईयर के हिसाब से। तो ये ईयर के अकॉर्डिंग जम गए कि 2015 पहले, 14 बाद में, 13 उसके बाद में। हम करते हैं सॉर्ट बाय अमाउंट और ओके करते हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट ऊपर है, फिर कम से कम जो है वो नीचे ही नीचे है। उसके बाद हम करते हैं सॉर्ट बाय मंथ। उसके अंदर हम देख सकते हैं जनवरी के सारे ऊपर आ गए हैं, उसके बाद मार्च, उसके बाद ऐसे, और एंड में नवंबर और दिसंबर। ओके ठीक है। अब इसके अंदर आपको किसी भी एक्सपेंस के अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है या कुछ करना है तो आप सिंपली उस एक्सपेंस पे क्लिक करें कुछ इस तरह, और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो डिलीट करने का या एडिट करने का। डिलीट करने से आपका एक्सपेंस बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, एडिट करने से इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, जो कि अगर आपसे गलती से एंटर हो गए हो तो एडिट पे क्लिक करें। इस विंडो में 2000 अमाउंट है, कैटेगरी कार लोन EMI है, डेट ये है। तो हम इसका सब कुछ चेंज करते हैं। जैसे 2000 की जगह हम लोग कर देते हैं 3000। करने के बाद कैटेगरी कार लोन EMI से व्हीकल सर्विसिंग पे कर देते हैं। सेलेक्ट किया, ओके किया, व्हीकल सर्विसिंग हो गया, डेट वही रहने देते हैं और क्लिक कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल सर्विसिंग और 3000 हो चुका है।
और अगर किसी को आपको डिलीट करना है, जैसे इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिलीट करना है, तो क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एक्सपेंस आपका डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर आपको पूरे के पूरे मंथ का एक्सपेंस डिलीट करना है तो इस पे थोड़ी देर दबाए रखें। उसके बाद में आपके पास में आएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस, क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, और आप डिलीट पे अगर क्लिक करेंगे तो पूरे मंथ के आपके खर्चे डिलीट हो जाएंगे, जो कि कभी आप वापस नहीं ला सकते। तो क्लिक करें अगर डिलीट पे, आप देख सकते हैं मार्च रिमूव हो चुका है। यही स्ट्रैटेजी सेम हमारे हिस्ट्री वाले के अंदर जाती है कि आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूरे को डिलीट कर सकते हैं, और अगर सिंगल क्लिक करके पर्टिकुलर किसी पे जाते हैं तो एडिट और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर है, उसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स, एक है सेट करेंसी, एक है सेट लिमिट। तो स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। इसके अंदर आपको सबका एक ग्राफिकल मतलब एक दिखने वाला रूप पता पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये पता पड़ेगा कि आपने कितने खर्चे किसमें और कैसे कैसे करे हैं। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करें और अपना साल सेलेक्ट करें। तो हम सेलेक्ट करते हैं 2014 और मंथ सेलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं जुलाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉपिंग में आपने इतना आधा खर्च किया है जो पूरा किया है उसमें से, फूड्स एंड ड्रिंक्स में इतना, एंटरटेनमेंट में इतना और व्हीकल सर्विसिंग में इतना। अब यहाँ पे आपके पास में एक चॉइसेस करके बटन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, अमाउंट वर्सेस मंथ, अमाउंट वर्सेस ईयर। तो अमाउंट वर्सेस मंथ के अंदर आप जाओगे तो आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर जाके, और उस ईयर के अंदर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं 2014, तो आप देख सकते हैं इस ईयर में हर महीने का जो जो आपका खर्च है उसका एक वर्टिकल बार चार्ट आ रहा है। इसका मतलब उससे आपको पता पड़ेगा किस महीने में आपने ज़्यादा किया, किस महीने में कम किया। तो आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर आपने कितना खर्च किया है 2500, जुलाई में 3000, 2200 अक्टूबर में, और दिसंबर में 4000, 4100। तो इसको आप ऐसे करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और उसकी ओरिजिनल साइज करने के लिए आपके पास में यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, और इस वाले से आप जूम इन कर सकते हो, इससे जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ईयर भी चेंज कर सकते हो। क्लिक करें ईयर पे, हम सेलेक्ट करते हैं 2013। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से कुछ और आ गया है, और इसमें आप देख सकते हैं जनवरी में आपने 2100 खर्च करे, मार्च में आपने 3500, जून में आपने 2600, और सितंबर में आपने 4400, और 3000 आपने खर्च करे नवंबर में। ठीक है, अब इसके बाद में हम जाते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। यहाँ पे जो पाई चार्ट है इसको भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जूम इन के और जूम आउट के, और इससे आप ओरिजिनल साइज पे लेके आ सकते हो। और यहाँ से आप वापस से चाहें तो ईयर चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरह, और मैंने मार्च कर दिया तो ये हो गया इस तरीके से। और अमाउंट वर्सेस ईयर जो दूसरा ऑप्शन था हमारा, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपका हर ईयर का हिसाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 2015 में आपने खर्च करे 5550, 2014 में आपने खर्च करे 11800, और 2013 में आपने खर्च करे 15600। तो ये अब आपका जो बार चार्ट है वो ये पर्टिकुलर हर साल का एक वो बता देगा कि किसमें आपने ज़्यादा करे किसमें कम करे। और सेकंड ऑप्शन है हमारा सेट करेंसी। सेट करेंसी के अंदर आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, रुपी, येन, डॉलर, और अगर इनके अलावा आपको कोई करेंसी सेट करनी है तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस में इन अदर्स लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आप कुछ और सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट करा रुपी, तो यहाँ पे इन रुपी लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे एक है लिमिट, सेट लिमिट। इस सेट लिमिट से आप किसी भी मंथ के, किसी भी महीने के खर्चे का लिमिट बना सकते हैं। तो उससे ये होगा कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड होती है तो उसके बाद में आपका जो उस महीने का खर्चा है उसके नीचे रेड कलर में आएगा, और अगर वो लिमिट एक्सीड नहीं होती है तो ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा। तो हम एक बारी करके देखते हैं इससे क्या होता है। हमने सेलेक्ट किया 2014, मंथ हमने सेलेक्ट किया जुलाई, हमने एंटर लिमिट करी 3000, हमने डन किया, या इसको हम करते हैं 5000, डन किया, सेव किया। सेव करके आप पीछे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट 5000 लिखा हुआ आ रहा है, वो भी ब्लू में। अब हम लिमिट को चेंज करते हैं, वापस से सेट लिमिट में गए, ईयर सेलेक्ट किया 2014,
जुलाई सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम 2000 लिमिट सेट कर देते हैं। और सेव कर देते हैं। तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपका जो खर्चा है वो 3000 है और लिमिट है आपकी 2000। तो यहाँ पे लिमिट रेड से लिखा हुआ आ गया, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा आप खर्च कर चुके हैं। और आगे दो ऑप्शन है अबाउट अस, हमारे बारे में जानने के लिए, लाइक अस ऑन फेसबुक, जो कि आप करेंगे इस ऐप को यूज़ करने के बाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और रिव्यूज़ दें। आपके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू।